बुलेटिन में खुशामदीद। ईरान अमरीका मुज़ाकरात का अगला दौर कल ज़्यूरिख में होगा। वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ का मुज़ाकराती अमल में शामिल होने का इम्कान है। आज रात ज़्यूरिख रवाना हो सकते हैं। ईरानी वफ़द बाक़िर कालिबाफ और अब्बास अरागची की क़यादत में शरीक होगा। अमरीकी नुमाइंदगी नायब सदर JD वैंस करेंगे। स्टीव विटकॉफ और जेरेड कुशनर पहले ही स्विट्ज़रलैंड में मौजूद हैं। तर्जुमान दफ्तर ख़ारजा पाकिस्तान का कहना है कि तकनीकी मुज़ाकरात में मफ़ाहमती यादाश्त पर अमल दरामद के तरीक़ों पर बात होगी। कतर के नुमाइंदे भी मुज़ाकरात का हिस्सा होंगे। तर्जुमान ईरानी वज़ारत ख़ारजा इस्माइल बकाई के मुताबिक ईरानी वफ़द अमरीका से लबनान पर इसराइली हमले रुकवाने का मुतालबा करेगा। ईरानी मीडिया के मुताबिक ईरानी वफ़द में कौमी सलामती काउंसिल के ओहदेदार अली बाकरी, ईरानी मरकज़ी बैंक के गवर्नर अब्दुल नासिर हिम्मती, काज़िम गरीब आबादी और इस्माइल बकाई भी शामिल होंगे। ईरान के मुज़ाकराती वफ़द को मिनाब 168 का नाम दिया गया है। जंग के शुरू में अमेरिका के ईरानी स्कूल मिनाब पर हमले में कमसिन तालिबात शहीद हो गई थीं। इसराइली वज़ीर आज़म बेंजामिन नेतन्याहू ने जनूबी लबनान पर इसराइली हमले रोकने का हुक्म दे दिया है। इसराइली मीडिया के मुताबिक वज़ीर आज़म नेतन्याहू और इसराइली वज़ीर दिफा ने फैसला अमेरिका के साथ मशावरत के बाद किया है। इसी दौरान इसराइली वज़ारत ख़ारजा ने हिज़्बुल्लाह पर जंगबंदी की खिलाफ वर्जी का इल्ज़ाम लगाया। एक बयान में वज़ारत ख़ारजा ने कहा कि हिज़्बुल्लाह मुसलसल जंगबंदी की खिलाफ वर्जी कर रही है, जिसके रद्दअमल में इसराइली जंगी जहाज़ों ने जनूबी लबनान में हमले किए हैं। इससे पहले हिज़्बुल्लाह ने कहा कि वो जंगबंदी के लिए पुरअज़्म है, ताहम लबनान पर कब्जे की इसराइली कोशिशों की भरपूर मज़ाहमत करेंगे। एक बयान में हिज़्बुल्लाह ने कहा कि उन्होंने जनूबी लबनान में नबतिया की तरफ बढ़ते इसराइली फ़ौजियों को निशाना बनाया है। हिज़्बुल्लाह ने कहा कि वो जुमे से नई जंगबंदी पर अमल पैरा हैं, लेकिन इसराइल के हमलों की शिद्दत बढ़ गई है। हिज़्बुल्लाह इन हमलों का जवाब देने के लिए पूरी तरह तैयार है। और अभी हम बात करेंगे स्विट्ज़रलैंड में मौजूद जियो न्यूज़ के नुमाइंदे अयाज़ अकबर यूसुफ़ज़ई से। अयाज़ अकबर यूसुफ़ज़ई, अब तक वहाँ पर क्या तैयारियाँ नज़र आई हैं? जिस तरह से खबरें आ रही हैं कि वफ़ूद पहुँचेंगे और तकनीकी मुज़ाकरात का सिलसिला शुरू होगा, इस वक्त तक जो पाकिस्तानी सफारती अमला वहाँ पर मौजूद है, उसकी जानिब से क्या सरगर्मियाँ की गई हैं? क्या तफसील सामने आ सकी है? एक तो इस वक्त मैं मौजूद हूँ बर्गनस्टॉक जो रिजॉर्ट के बिल्कुल करीब, जो कि ज़्यूरिख के बिल्कुल करीब है, जहां पर ये पहले साइनिंग सेरेमनी होनी थी, फिर उसको मुलतवी किया गया और फिर एक डेडलॉक इसी कैफियत थी, जो टेक्निकल मुज़ाकरात होने थे। लेकिन अब तमाम जगह से जो है ग्रीन सिग्नल आना शुरू हो चुके हैं कि कल यह मुज़ाकराती अमल दोबारा शुरू हो रहा है। इसमें जैसे आपने आप खुद भी बताया कि अमेरिकन नायब सदर JD वैंस जो है वो अपने वफ़द की क़यादत करेंगे। कुशनर और जो उनके साथ विटकॉफ है वो पहले से यहाँ मौजूद है। ईरानी वफ़द जो है वो बाक़िर कालिबाफ और अब्बास अरागची और अपने वफ़द के साथ वो भी तकरीबन वहाँ से रवाना हो चुके हैं। कतरी अमीर जो है पहले ही यहाँ पर मौजूद है और वज़ीर आज़म पाकिस्तान शहबाज शरीफ, हमारे पास जो इत्तलात है, अब से तकरीबन कोई रात 12 बजे के करीब जो है पाकिस्तानी वक्त के मुताबिक वहाँ से रवाना होंगे। नकवी मौजूद है और वहाँ से उनके आने का जो है वो इम्कान जाहिर किया जा रहा है और पाकिस्तान की आला दूसरी क़यादत जो है वो भी जो है वहाँ से रात के रवाना हो सकती है। ये भी हमारे पास इत्तलात है। तमाम तर इंतजामात जो मुकम्मल है। पहले जब ये मुलतवी किए गए थे, इसमें ईरान का जो फॉरेन मिशन है, साथ साथ पाकिस्तानी फॉरेन मिशन, इसके साथ साथ अमेरिका का फॉरेन मिशन और कतरी फॉरेन मिशन वहाँ पर मौजूद थे। लेकिन जब ये मुलतवी हुआ तो पाकिस्तानी फॉरेन मिशन वहाँ से निकल गया। ईरानी और अमेरिकी जो एडवांस पार्टीज थी वो वहाँ पर मौजूद थी। जैसे ये ग्रीन सिग्नल आया, पाकिस्तानी मिशन अब दोबारा वहाँ पर गैदर हो रहा है और इस वेन्यू के ऊपर पहले से तमाम तर इंतजामात मुकम्मल किए जा चुके हैं। बताया जा रहा है कि कल दोपहर जो है यह मुज़ाकराती अमल शुरू हो सकता है। जो टेक्निकल जितने भी मामलात हैं, जो टेक्निकल मुज़ाकरात होने, उस पर तफसीलन गुफ्तगू भी होगी। इस दौरान जो है तमाम तर मेहमान भी, तमाम तर पार्टिसिपेंट भी जो है वो यहाँ पर पहुंच जाएंगे और यहाँ पर जो अयाज कुछ जो अमला वहाँ पर मौजूद था, जैसे अमेरिकी नायब सदर ने भी तस्दीक की कि स्टीव विटकॉफ और जेरेड कुशनर मौजूद हैं स्विट्ज़रलैंड में, उनके मौजूदगी में या दीगर सफारती अमले की मौजूदगी में कोई मुज़ाकरात हो, इसकी कोई तस्दीक हो सकी? और आपने शायद बताया अपनी गुफ्तगू में, लेकिन एक बार फिर बताइएगा कि क्या ये मुमकिन है कि अब जो भी मुज़ाकरात और बैठक होगी वो या तो बर्गनस्टॉक ही में हो सकती है या फिर वो ज़्यूरिख में हो सकती है? नहीं जी, बर्गनस्टॉक की साथ ही बताया गया, उसी जो पहले वेन्यू रेडी था वहां पर पहले से मिशन मौजूद थे, इंतजामात मुकम्मल थे, वहीं पर ये तमाम तर मुज़ाकरात होने। इसकी तस्दीक जो है वो हमारा वज़ारत ख़ारजा भी कर चुका है। साथ साथ दीगर जराए से भी हमें मालूमात हुई कि यहीं पर सारे इंतजामात होने हैं। अब जो सबसे बड़ी इस वक्त जो चीज़ है वो यही थी कि अब ये इनको दोबारा कैसे इकट्ठा किया जाए। इस हवाले से हमारी भी यहाँ पर लोकल लोगों से भी बात हुई है, जो यहाँ पर अथॉरिटीज़ हैं, उन्होंने कहा, तस्दीक कर दी है कि इसी रिजॉर्ट के अंदर, जो बर्गन स्टॉक का रिजॉर्ट है, इसी के अंदर ये तमाम तर मुज़ाकरात होंगे। सिक्योरिटी के इंतजाम पहले ही जो स्विस गवर्नमेंट की आर्मी है उनके सुपर्द किए गए थे। जो स्विस पुलिस है वो भी इनके साथ ताउन कर रही है और बाकायदा तौर पर जो पार्टिसिपेंट्स हैं उनको
क्लियरेंस के बाद जो है इस रिजॉर्ट में जाने की इजाजत है। मीडिया के हवाले से जो है ताहाल अभी तक कोई हमारे पास क्लैरिटी नहीं है कि मीडिया को एक्सेस एक खास मुकाम तक तो गई थी, क्योंकि काफी दूर था रिजॉर्ट जहां तक हम गए थे, लेकिन उस वेन्यू के अंदर क्या इंतजाम होंगे उस हवाले से अभी तक हमारे साथ कोई इस किस्म की कोई निगोशिएशन अभी तक या किसी किस्म का कोई राब्ता नहीं हुआ कि मीडिया को एक्सेस कहां तक देनी है, कि आया वेन्यू के अंदर ये एक्सेस है या फिर बाहर से ही हमें इसको कवर करना पड़ेगा। लेकिन इस चीज में क्लैरिटी आ गई कि वजीर आजम पाकिस्तान भी वहां से रवाना हो रहे हैं, बाकी जेडी वैंस भी वहां से रवाना हो रहे हैं, दोनों यहाँ पर मौजूद है। जहां तक आपने मुज़ाकरात की बात की तो ताहाल इस तरह की कोई मुज़ाकरात हमारे यहाँ पर इंफॉर्मेशन के मुताबिक नहीं हुई। ये जो भी हुआ है ये वज़ीर दाखिला मोहसिन नकवी जो यहाँ से तेहरान पहुंचे थे और उसके बाद जब बाकिर तालिबाफ अब्बास अरागची के साथ उनकी मुलाकातें हुई हैं, उसके अंदर ये तमाम मामला फिर तय हुए, वहां से ग्रीन सिग्नल मिला और ये तमाम चीजें सब क्लैरिटी के साथ आई। तो इसमें फिर एक मरतबा फिर इस डेडलॉक को तोड़ने में गवर्नमेंट हुकूमत पाकिस्तान, वज़ीर आज़म पाकिस्तान, फील्ड मार्शल और वज़ीर दाखिला मोहसिन नकवी ने अपना रोल प्ले किया और जो डेडलॉक की कैफियत थी उसको खत्म करते हुए अब फिर एक मरतबा जो कल का 21 जून की तारीख दी गई है, कल का बड़ा इंपॉर्टेंट दिन है, उसी में तमाम मामला जो अब आगे चलेंगे। बहुत बहुत शुक्रिया आपका फयाज अकबर। यूसुफजई स्विट्जरलैंड में बर्टन स्टॉक रिजॉर्ट पर मौजूद हैं, जहां पर मुमकिन तौर पर इन मुज़ाकरात के जो तकनीकी अमल है उसका आगाज़ कल हो सकता है। दीगर खबरों में आपको बताया वफाकी वज़ीर दाखिला मोहसिन नकवी ने आज तेहरान में ईरानी वज़ीर ख़ारजा अब्बास अरागची और वज़ीर दाखिला इस्कंदर मोमनी से मुलाकात की। ईरानी वज़ारत ख़ारजा के तर्जुमान इस्माइल बकाई के मुताबिक मोहसिन नकवी के दौरे का मकसद ईरान अमरीका मुज़ाकरात में पाकिस्तान की कोशिशों को आगे बढ़ाना है। दूसरी जानिब नायब वज़ीर आज़म और वज़ीर ख़ारजा इसहाक़ डार मिस्र रवाना हो गए, जहाँ वो सऊदी अरब, तुर्की और मिस्र के वज़ीर ख़ारजा के साथ इजलास में शरीक होंगे। इसहाक़ डार ख़ित्ते में अमन और इस्तेहकाम पर गुफ्तगू करेंगे। अमेरिका और कतर ने ईरान को फौरी तौर पर $6 अरब रिलीज़ करने का मंसूबा बना लिया है। रकम दुनिया भर में मुंजमद $100 अरब के ईरानी असासों में से दी जाएगी। अमरीकी जरीदे वॉल स्ट्रीट जर्नल के मुताबिक ये $6 अरब इंसानी हमदर्दी के अखराजात की मद में ईरान को फराहम किए जाएंगे। इस रकम से खुराक, दवाएँ और दीगर ज़रूरी अशिया खरीदी जा सकेंगी। इसके अलावा ईरान ने लबनान पर जारी इसराइली हमलों के जवाब में आबना हुर्मुज़ बंद करने का ऐलान कर दिया। एक बयान में पासदारान इनकलाब फोर्स ने जहाज़ों को आबना हुर्मुज़ की तरफ आने से रोक दिया। कहा इसराइल की लबनान में कार्रवाइयाँ और अमेरिका की जंगबंदी के मुआहदे की खिलाफवर्जियाँ आबना हुर्मुज़ की बंदिश का बाइस बनी है। फॉक्स न्यूज़ को इंटरव्यू में अमेरिकी नायब सदर जेडी वेंस ने कहा कि आबना हुर्मुज़ से तेल की सप्लाई जंग से पहले की सतह पर आ गई है। उन्होंने कहा कि पिछले 24 घंटों में 16 मिलियन बैरल तेल सप्लाई हुआ। जंग शुरू होने से पहले भी एक दिन में आबना हुर्मुज़ से इतना ही तेल सप्लाई हुआ करता था। अमेरिकी फ़ौज ने एक बयान दिया है कि हफ्ते को आबना हुर्मुज़ से 55 तिजारती जहाज़ गुजरे, जबकि 1,70,00,000 बैरल से ज़्यादा तेल की सप्लाई हुई है। ईरान अमेरिका डील पर इसराइल की सिर्फ हुकूमत नहीं बल्कि इसराइली मीडिया भी अमेरिकी सदर ट्रंप से सख्त नाराज़ नजर आ रहा है। एक इसराइली मीडिया प्रेजेंटर ने अपने तबसरे में अमेरिकी सदर के नाम के साथ हुसैन लगा दिया। कहा यह डोनाल्ड ट्रंप नहीं बल्कि डोनाल्ड हुसैन ट्रंप है। ईरान से डील पर साइन कैसे हुए? ट्रंप ने कब मैक्रोन को बताया कि वो डील साइन करने जा रहे हैं? आखिर वक्त में डील के पेपर्स का प्रिंट निकालने के लिए कौन प्रिंटर तलाश करता फिर रहा था? It's signed, yeah. It's signed. I signed it. This was not easy. वैसे तो अमेरिकी सदर डोनाल्ड ट्रंप फ्रांस में G7 इजलास के मौके पर एक तारीखी महल में होने वाले अशाइये की तकरीब में मौजूद थे, लेकिन उन्होंने अचानक अशाइये के मेजबान फ्रेंच सदर मैक्रोन को ये कहकर हैरान कर दिया कि वो अभी ईरान से डील पर दस्तखत करना चाहते हैं। खुद ट्रंप के मुशीरों को इस बात का इल्म उस वक्त हुआ जब वो बज़ाहिर एक डिनर में शिरकत के लिए जा रहे थे, वरना पहले तो ये तय था कि डील पर दस्तखत स्विट्जरलैंड में होंगे, जहां नायब सदर जेडी वेंस जाने वाले थे। लेकिन सदर ट्रंप ने अचानक कहा कि डील हो गई और वो इस पर फौरी अमल दरामद के लिए इस पर अभी दस्तखत करना चाहते हैं। यहाँ शुरू हुआ मैक्रोन का इम्तिहान, लेकिन उन्होंने ट्रंप से कहा फिक्र न करें, दस्तखत की तकरीब के इंतजामात वो बहुत तेजी से कर लेंगे, और उन्होंने ऐसा ही किया। इस दौरान अमेरिकी वजीर खारजा मार्को रूबियो अपने फ्रांसीसी हम मनसब के साथ ऐसा प्रिंटर तलाश करते नजर आए जिसके जरिए डील का प्रिंट निकाला जा सके। दस्तखत के वक्त इशाइये में मौजूद लोगों से ट्रंप ने कहा, मैं यकीन से कह रहा हूँ यह आसान नहीं था। This was not easy. This was not easy. This was not easy. उन्होंने इस मौके पर साइन की हुई डील का मुसव्विदा हाथ में भी लहराया। This was not easy. मैक्रोन ने इस मौके पर बुलंद आवाज में कहा, ब्रावो।
आलमी तज्जियाकारों का कहना है कि इसराइल के लबनान पर हमलों के बाइस स्विट्जरलैंड का इवेंट अभी तक नहीं हो सका। इसराइल हिजबुल्लाह जंगबंदी का ऐलान तो हुआ, अमल नहीं हुआ। 14 निकात की ईरान अमेरिका डील अगरचे अब भी बहुत कमजोर है, ताहम इससे ट्रंप को जो तनाज़े का खात्मा बिलखैर चाहते थे वो रिलीफ मिला जिसके वो खासी देर से मुंतजिर थे। It's signed. It's signed. It's signed it. This was not easy. ट्रंप को उनके मुशीरों ने तेल के आलमी ज़खायर के तेजी से सुकड़ने और मिड टर्म इलेक्शन सर पर होने से खबरदार किया था। फ्रांस में डील पर दस्तखत का मामला इसलिए थोड़ा कंफ्यूज रहा कि इससे पहले ट्रंप ने कहा था कि वो इतवार को डील पर दस्तखत कर चुके हैं, ताहम इतवार को हुए दस्तखत के वाहिद ऐनी गवाह खुद ट्रंप ही थे। अलबत्ता फ्रांस में हुए न सिर्फ ट्रंप बल्कि ईरानी सदर पज़ेश्कियान के दस्तखतों को सारी दुनिया ने देखा। अमरीकी सेंट्रल कमांड सेंटकॉम ने आबना हॉर्मुज़ की बंदिश की खबरों को मुस्तरद कर दिया है। तर्जुमान सेंटकॉम ने कहा कि ईरान आबना हॉर्मुज़ को कंट्रोल नहीं करता। आबना हॉर्मुज़ में बहरी नकलो हरकत जारी है। अमरीकी फ़ौज आबना हॉर्मुज़ में बहरी नकलो हरकत की निगरानी कर रही है। ईरानी पासदारान ने इनकलाब ने इससे पहले ऐलान किया था कि वो लबनान पर इसराइली हमलों के जवाब में आबना हॉर्मुज़ को बंद कर रहे हैं। सारी ज़िंदगी माधूमी के ख़तरे से दो चार कछुओं को बचाने के लिए सर्फ करने वाली लबनानी सोशल वर्कर 70 साला मुना खलील इसराइली हमले में जान बहक हो गई। वो मंसूरी बीच पर थी जब इसराइली हमले का निशाना बनी। माहौलियात के तहफ़्फ़ुज़ के लिए काम करने वाली मुना खलील ने सन 2000 में दी ऑरेंज हाउस प्रोजेक्ट शुरू किया था जिसका बुनियादी मकसद ग्रीन टर्टल्स के अंडों की हिफाजत था। 2006 में इसराइल और हिजबुल्लाह के दरमियान तनाज़ा बढ़ा तो इन पर लबनान छोड़ने का दबाव बढ़ा था। ताहम उन्होंने अपना घर और ग्रीन टर्टल्स के बचाव का काम न छोड़ने का फ़ैसला किया था। वाज़ेह रहे कि लबनान पर इसराइली हमलों में 2 माह से अब तक 4000 से ज़्यादा अफराद जान बहक हो चुके हैं। इस वक्त आपको इस अहम खबर से आगाह करे, ईरानी सदर मसूद पेज़ेश्कियान की पाकिस्तानी वज़ीर दाखिला मोहसिन नकवी से मुलाकात हुई है। ईरानी मीडिया का कहना है कि ईरानी सदर मसूद पेज़ेश्कियान की पाकिस्तानी वज़ीर दाखिला मोहसिन नकवी से मुलाकात हुई है। गिलगित बल्तिस्तान असम्बली के 24 हल्कों में से 21 के सरकारी नताइज जारी कर दिए गए हैं। 21 जनरल नशिस्तें 9 मखसूस नशिस्तें मिलाकर मजमूई सूरत हाल के मुताबिक पाकिस्तान पीपल्स पार्टी 13, नून लीग 9, IPP 6, MWM और आज़ाद उम्मीदवार एक नशिस्त पर कामयाबी समेट सके। इंतखाबात के बाद असम्बली के पहले इजलास की समरी सेक्रेटरी कानून को भेज दी गई है। मंजूरी मिलने पर पहला इजलास कल 4 बजे होगा जिसमें असम्बली इजलास में 9 मुतखबा अरकान से हल्फ लिया जाएगा। देखिए जियो न्यूज़ के नुमाइंदे सादत अली मुजाहिद की रिपोर्ट। इलेक्शन कमीशन गिलगित बल्तिस्तान ने कुल 24 जनरल नशिस्तों में से 21 के सरकारी नताइज का नोटिफिकेशन जारी कर दिया है, जबकि GBA 9 स्कर्दू 3, GBA 15 दियामर 1 और GBA 17 दियामर 3 के सरकारी नोटिफिकेशन सुप्रीम अपीलेट कोर्ट की हिदायत पर रोककर तीनों उम्मीदवारों को 2 जुलाई को अदालत में पेश होने का हुक्म दिया है। इन उम्मीदवारों में से 2 का ताल्लुक पीपल्स पार्टी और 1 का ताल्लुक IPP से है। मखसूस नशिस्तों की अलाटमेंट का भी बाज़ाब्ता नोटिफिकेशन जारी कर दिया है, जिसके मुताबिक खवातीन के 6 नशिस्तों में से 3 PPP को मिली। पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून को खवातीन की 2 मखसूस नशिस्तें हासिल हुई, जबकि IPP को 1 नशिस्त मिल सकी। टेक्नोक्रेट्स की 3 नशिस्तों में से पीपल्स पार्टी, नून लीग और IPP को 1 नशिस्त मिली। 21 जनरल नशिस्तें और 9 मखसूस नशिस्तें मिलाकर मजमूई सूरत हाल पर पाकिस्तान पीपल्स पार्टी 13, नून लीग 9, IPP 6, MWM और आज़ाद 1 उम्मीदवार नशिस्त पर कामयाबी समेट सके हैं। सेक्रेटरी GB असम्बली अब्दुल रज़ाक ने जियो न्यूज़ को बताया कि कल तलब किया गया इजलास GB असम्बली हाल जुटियाल में मुनक़िद होगा। इजलास में नौमुंतखब अरकान से हलफ लिया जाएगा। मौजूदा स्पीकर नज़ीर अहमद एडवोकेट नौमुंतखब अरकान से हलफ लेंगे। इजलास में स्पीकर, डिप्टी स्पीकर और वज़ीर आला के इंतखाब का शेड्यूल जारी होगा और उसी शेड्यूल के मुताबिक तीनों अहम ओहदों पर इंतखाब अमल में लाया जाएगा। वज़ीर इत्तलात पंजाब अज़मा बुखारी की ज़ेर सदारत फैसलाबाद डिवीज़न के इजलास में मुहर्रमुल हराम से मुताल्लिक़ इंतज़ामात का जायज़ा लिया गया। अज़मा बुखारी ने कहा कि जुलूस के रास्तों पर फुल प्रूफ सिक्योरिटी यकीनी बनाया जाए। आशूरा के रोज़ मसाजिद के बाहर भी सबीलें लगाई जाएँ। मजालिस और जुलूसों के मुंतज़मीन के साथ इंतज़ामिया मुसलसल राबते में है। तमाम मसाजिद और इमाम बारगाहों के बाहर पुलिस की नफरी तैनात होगी। अज़मा बुखारी ने हिदायत की कि जुलूसों के रूट्स पर मुसलसल ठंडे पानी का छिड़काव किया जाए। फैसलाबाद में स्मॉग गन भी पहुंचा दी गई है ताकि पानी के छिड़काव से मौसम की शिद्दत को कम किया जा सके। ट्रैफिक पुलिस जुलूसों के रूट्स पर ट्रैफिक के लिए मुतबादिल रास्तों से मुताल्लिक़ आगाही फराहम करे। कौमी इदारा सेहत बराए अमराज़ अतफ़ाल कराची का एयर कंडीशन सिस्टम की 2 माह बाद भी मुरम्मत नहीं करवाई जा सकी। गर्मी और हब्स के बाइस वार्ड में मौजूद मरीजों और तीमारदारों को मुश्किलात का सामना है। अस्पताल ज़राए के मुताबिक अस्पताल में ज़ेर इलाज बच्चों के लिए पंखे चलाकर काम चलाया जा रहा है। इस वक्त आपको अपडेट देंगे T20 वुमेन वर्ल्ड कप के हवाले से, जहां पाकिस्तान और बांग्लादेश के दरमियान मुकाबला जारी था। पाकिस्तान वुमेन टीम
हदफ का ताकुब कर रही थी। बांग्लादेश की जानिब से दिए गए हदफ का 124 रन का हदफ दिया था बांग्लादेश की टीम ने। पाकिस्तान इस मैच में शिकस्त खा चुकी है। बांग्लादेश विमेन ने पाकिस्तान विमेन को 23 रन से शिकस्त देकर ये मैच जीत लिया है। पाकिस्तान विमेन टीम 8 विकेटों के नुकसान पर 20 ओवर्स में 100 रन बना चुकी। इस विमेन वर्ल्ड कप में पाकिस्तान विमेन टीम की ये तीसरी शिकस्त है। पाकिस्तान विमेन टीम के ग्रुप स्टेज के 2 और मैच बाकी हैं, जिसमें पाकिस्तान विमेन टीम का मुकाबला ऑस्ट्रेलिया और नीदरलैंड्स से होना है। शाह चार्ल्स ने बेडफोर्ड में ट्रेन हादसे पर दुख का इजहार किया है। वज़ीर-ए-आज़म सर केयर स्टारमर ने भी मुतासरीन से हमदर्दी का इजहार किया है। बेडफोर्ड में ईस्ट मिडलैंड्स की 2 ट्रेनों के हादसे में ट्रेन ड्राइवर हलाक और 33 मुसाफिर ज़ख्मी हुए, जबकि 56 मुसाफिरों को मामूली ज़ख्म आए हैं। हादसा कॉर्बी और नॉटिंघम से सेंट पैंक्रास लंदन आने वाली ट्रेनों के दरमियान जुमे की शाम पेश आया। डोमिनिकन रिपब्लिक के साहली तफरीही मकाम बेहाय पर होटल में आग लगने से एक खातून हलाक हो गई। 1700 अफराद को बचाकर निकाला गया है। 3 अफराद को इलाज के लिए अस्पताल मुंतकिल किया गया। नूर जमान और नासिर इकबाल पर मुश्तमिल पाकिस्तान टीम ने मलेशियन जोड़ी को 2-0 से शिकस्त देकर एशियन डबल स्क्वॉश चैंपियनशिप के फाइनल के लिए क्वालिफाई कर लिया। मलेशिया में जारी चैंपियनशिप में पाकिस्तान के नासिर इकबाल और नूर जमान की कामयाबियों का सिलसिला जारी है। सेमीफाइनल में पाकिस्तान टीम ने शानदार खेल का मुजाहरा करते हुए मेजबान मलेशिया को 2-0 से शिकस्त देकर फाइनल के लिए क्वालिफाई कर लिया। पाकिस्तान के नूर जमान और नासिर इकबाल ने मलेशियन जोड़ी को 11-8 और 11-5 से शिकस्त दी। एशियन डबल स्क्वॉश चैंपियनशिप में पाकिस्तान टीम की यह मुसलसल 5वीं कामयाबी है। पाकिस्तान की टीम इवेंट में अब तक नाकाबिले शिकस्त है। चैंपियनशिप का फाइनल पाकिस्तान और भारत की टीमों के दरमियान कल खेला जाएगा, जबकि पाकिस्तान की दूसरी टीम जो हमजा खान और आसिम खान पर मुश्तमिल है, उसने सिंगापुर को शिकस्त देकर चैंपियनशिप में 5वीं पोजीशन हासिल की।